आप देख सकते हैं ये 8 से 9 साल का बालक है और 10 से 11 साल का ये है और 12 से 13 साल का ये लड़का है। तीनों भाई है और तीनों भाई का जो आसरा है अब इनके ऊपर से उठ चुका है। इनके जो पिता है और माता है दोनों चले जाने के बाद एक वृद्ध जो दादाजी हैं इन पर जिम्मेदारी आ गई है। अब ये अपना भोजन पानी खाएंगे या इन तीनों बालक का भोजन पानी का जुगाड़ करेंगे। बीते दिन आप देखे होंगे कि राठ गांव में 3 नाबालिग बच्चे जिनके माता और पिता को एक साथ गोलियों से भून दिया गया था। ये जो बालक आप देख रहे हैं यही वो तीनों बालक है जिनके माता और पिता को रात में गोली सटाकर मार दिया गया था। जिस बेरहमी के साथ इनके माता और पिता को दबंगों ने हत्या की है और उस हत्या को लेकर के अब तक जो मेन अभियुक्त है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मधुबनी जिला में अन्य जगहों पर अनुसूचित जाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ जिस प्रकार से दबंगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, उसको लेकर के यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हुई है। अति पिछड़ा अनुसूचित जाति संयुक्त मोर्चा के तहत जो कार्यक्रम हुई है जहां इस अत्याचार के विरुद्ध ये लोग बिगुल फूके हैं। जहां तक इस घटना को लेकर के अब तक कहा जा रहा है कि इन लोगों को अभी भी धमकी मिल रही है। अब इसके संदर्भ में कुछ जानकारी लेंगे, साथ में अब तक जो प्रशासनिक जो कार्रवाई की गई है वो क्या अब तक हुई है वो जानकारी देंगे। क्या नाम है बाबा? राहुल राम। कहाँ घर है आपका? राय। पुतोह और बेटा के साथ जो घटना हुई उसके बाद क्या हुआ अब तक? अब देखिए ये झाड़ लाइट में गया, ये झाड़ लाइट में जल रहा है। हाँ वो तो घटना सबको मालूम है कि यही लड़का है। मटकोर के दिन उसी गांव में उसी घर के बगल में मटकोर के दिन झालर लेके गए थे और झालर के कारण कुछ तुतु में हुआ था और जिसके कारण ये अपने माता और पिता को खबर करते हैं। उसके बाद ये घटना घटती है। उसके बाद घटना हो जाने के बाद आप लोग जो है किस प्रकार से रह रहे हैं और अब तक आप लोगों को किस प्रकार का प्रशासनिक सहयोग मिला है? देखिए एकरा मारल के हमारा बेटा पुतोह के दुनू के बजा के लोल के एकरा वही पीछा हम हुए लिए तो हमार पुतोह हुआ लड़का गले वही जन कोई इधर से एना के छीने कपड़ा कोई चादर खींच लिया हमको पुतोह के हमारा बेटा के गला में के सीकर है सोना का था वो तोड़ लिए। अब हमको लड़का बोलावल मुखिया जी के बजा लाओ, ताले मुखिया जी के बजा कर लो ताले दोनों का गोली मार कर खसा दिया। ऑन स्पॉट मर गए? हाँ। उसके बाद क्या हो रहा है अभी? उसको बाद तब कुछ नहीं हुआ, वो तब मारे दिया तब क्या हो गया। अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? कोई आदमी नहीं अभी जाता है वो वहाँ कोई नहीं है? नहीं। सुरक्षा मिला है इन तीनों बच्चों के लिए आप लोगों के लिए? कुछ नहीं मिला है अभी तक। नहीं दिया गया है प्रशासन की तरफ से? नहीं कुछ नहीं। क्या बाबू आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ। क्या हो रहा है बताओ? वहाँ से गड्ढा होता है, पुलिस नहीं रहता है, चौकीदार भर रात सांझ में आता है 10 बजे के बाद वो घर में सुत जाता है चौकीदार मुखिया घर में। देखिए ये जो बोला है उसको सुनिए। बता रहे हैं कि हम लोग को डर है क्योंकि जब इनके माता पिता को इस प्रकार से ये अत्याचार कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं और बेखौफ होकर के अभी भी घूम रहे हैं तो स्वाभाविक है ये तीनों बच्चे हैं घर में कैसे सोते होंगे ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं। बच्चे हैं खौफ तो बना ही रहेगा ना। जब इनके पिता को इस प्रकार से किया जा सकता है तो इन लोगों को क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या मांग किए हैं? हम अभी चाह रहे हैं प्रशासन पहले इन लोग की जो जान माल की खतरा है बच्चे लोगों का और उनके परिवार के लोगों का, वहाँ सब प्रथम जब तक तमाम अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाता है, जेल के सलाखे में नहीं चले जाते हैं, तब तक उनके यहाँ पुलिस की व्यवस्था 24 घंटा किया जाए और उन लोग की जान माल की सुरक्षा की। बिल्कुल। यदि ये तीनों बच्चे नाबालिग हैं तो इनको सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा इसलिए चाहिए क्योंकि ये तीनों नाबालिग हैं। जब इनके माता पिता के साथ में ऐसी घटना हो सकती है तो आशंका तो व्यक्त किया ही जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो प्रशासन जो उनके लिए जो प्रशासन पुलिस का व्यवस्था किया है, ये बच्चा अभी बोल रहा है या हम लोग देखते भी हैं। एक बार गए थे तो पूछे थे कि बच्चा तुम्हारे पास जो पुलिस जो गार्ड दिए हुआ है वो गार्ड तुम्हारे पास रहता है? तो वो गार्ड क्या करता है कि खाना पीना खाता है, 5 मिनट इसके पास जाता है, वो अपने घर में जाकर रात को सो जाता है, जिससे बच्चा में दहशत रहता ही है।
यही घटना किसी और परिवार में होता तो क्या लगता है कि वो जो गार्ड दिया गया है ऐसा ही गार्ड मिलता है? नहीं, उसके लिए तो बहुत सारा एसपी, डीएम, कलेक्टर, विधायक, एमपी सब आकर के बैठता रहता। एस्कॉर्ट गार्ड मिलता है जो उसको जो सुरक्षा करने के लिए, आगे पीछे जाने के लिए। होता क्या है कि अभी लोग भेदभाव का अभी भी चल रहा है प्रशासन में। जो हमारा कानून है उस कानून में भी ये लोग जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो भेदभाव रखे हुआ है, जो सामने दिख रहा है। अभी हमारा एक छोटा सा बच्चा जिसको उतनी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है देश बारे में, कानून बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन ये बच्चा अभी हमारे सामने में बोल रहा है कि पुलिस का गार्ड भी हमारे पास आता है, जो रात में ड्यूटी उनको लगाया गया है वो आता है और 5 मिनट रहता है, वो अपने घर में जाकर सो जाता है, मेरे पास नहीं सोता है, जो हम लोगों को डर होता है। आप समझ सकते हैं, यही घटना किसी बड़े घर में होता या बड़े लोगों के साथ में होता तो उनके लिए बहुत बड़ा एस्कॉर्ट दिया जाता। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय संविधान में नियम है कि सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार होगा, तो आखिर इन लोगों के सुरक्षा के लिए जो उचित सुरक्षा गार्ड होता है वो क्यों नहीं दिया गया है? इसी के संदर्भ में हम कुछ जानकारी आपको दे दें कि एक ईंटा पाथने वाले हैं जिसके लिए न्यायालय से उनको गार्ड दिया गया है, दो सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है और उनको सुरक्षा करने के लिए 24 घंटा साथ में रहते हैं। तो ऐसे में इनको भी सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत है और इसके लिए लोग क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो इनकी जान बचनी चाहिए। आपराधिक घटना के साथ साथ इस बच्चे को अविलंब आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। यह घटना तो साजिश के तहत ही किया गया है महादलितों पर ना, और जानबूझ के महादलितों पर हत्या किया जा रहा है ना। आज जो है जो 5 घटना घट चुकी है मधुबनी में, और ये तमाम घटना के बाद भी प्रशासन को नींद नहीं खुला है, सरकार को नींद नहीं खुल रहा है। और उसी जगह पर आप देख रहे हैं कि उच्च वर्गीय लोगों को छोटा सा भी घटना घटता है तो वहाँ कलेक्टर, एसपी और विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यह महादलित परिवार का जूता चप्पल सीने वाले लोग हैं, उनके वोट पर जो नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, ये लोग अभी तक इसकी सुरक्षा का गारंटी के लिए प्रशासन से मांग कर भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं आक्रोश है और जिस प्रकार से मांग जो है जारी है। कुछ जानकारी और लोग हैं ले लेते हैं, चूँकि जो घटना घटी है ये मधुबनी को दहला देने वाली है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजा राम चौपाल है। हाँ, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सर, दिन प्रतिदिन मधुबनी जिला में दलितों को, अनुसूचित जाति को डरा करके जो कोई अपना हक लेने का अधिकार करता है उसे गोली मारने की काम करता है। और पुलिस प्रशासन बैठे हुए हैं सर, ये कमी किस में है? इस सरकारी व्यवस्था में कमी है ना। आज 3 बच्चे का छाया हट गया, इन लोग को कौन देखेगा? कौन एक वक्त का इसको रोटी बना के देगा कि खाएगा जिएगा? ये लोग, मैं यही डीएम साहब मांग करता हूं कि सर इन गरीब बच्चे को हालात को देखते हुए इनको सुरक्षा जल्दी से जल्दी प्रदान किया जाए और हत्यारे को फांसी का सजा दिया जाए, ताकि आप देख सकते हैं कठोर से कठोर सजा की मांग कर रहे हैं। चूँकि जिस प्रकार से मूली और गाजर के तरह इनके माता और पिता को काट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं मधुबनी को दहला देने वाली घटना है। क्या मांग करते हैं? मैं मांग यही करता हूं कि बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षा दिया जाए और जो भी हत्यारे को जो है जल्द से जल्द पकड़ के उसको फांसी दिया जाए। कैसे हो पाएगा ये जल्द से जल्द? वो तो प्रशासन करेगी, सरकार करेगी, चूंकि हम लोगों की बस की बात तो नहीं। हम लोग तो मांग ही करेंगे, हम लोग तो धरना ही करेंगे, हम लोग तो रोड जाम ही करेंगे। हम लोग ऐसा अगर कुछ आएगा तो जनसंघ करेंगे, बड़ से बड़ा हम लोग धरना करेंगे। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं स्पीडी ट्रायल चला करके सभी अभियुक्तों के अविलंब गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद स्पीडी ट्रायल जो चलेगा फांसी दिया जाए। स्पीडी ट्रायल चला करके फांसी दिया जाए। बिल्कुल असुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है, क्योंकि सरकार जो है, हमने जब पूर्व में देखा है जो मधुबनी जो भी घटना घटी है, ऊंचे जातियों के साथ जो घटना घटती है तुरंत जो है सो सरकार वहाँ आ जाती है। मगर ये चारों जगह जो मर्डर हुआ है, सरकार एकदम जो है सो बॉन्ड, मतलब प्रशासन की जो निष्क्रियता वजह से जो है ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये घटना जो है सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करती है। कहाँ का? एक तो राड वाली घटना, दूसरा कौन है? ये राड की घटना है। 2 राड में मृत्यु हुआ है, गोली मारा गया है राड में 2 को, और इसके बाद जो है ब्रह्मपुरा में जो है सो मारा गया। ब्रह्मपुरा में मारा गया है जो बेनीपुर अरेर थाना के अंतर्गत आता है, और जो है सो वहाँ पर एक मर हुआ। इसके बाद जो लड्डूगामा में जो है सो एक को जो है सो मार करके जो है उसको पोखरी में फेंक दिया गया है। तो वहाँ जो है सो लड्डूगामा में जो घटना घटी है वहाँ का अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है।
वहाँ तो यहाँ इतना हद कर दिया, वहाँ के जो प्रशासन है, जालेर के जो थाना प्रभारी, इतना हद कर दिया गया कि वहाँ तो FIR तक नहीं लिया क्या गया। कहना चाहेंगे ये किस प्रकार का संकेत है? ये संकेत दिखाई दे रहा है, जो सरकार जो है नाकामी को संकेत दिखा रहा है। यह जो है कानून के जो है रखवाले, कानून के भक्षक बन रहे हैं। यह जो है जो सरकार किसी न किसी के दबाव में काम कर रही है, थाना प्रभारी किसी न किसी के दबाव में काम कर रही है। यहाँ पर प्रशासन जो है ना परिजन को गुमराह कर रहा है। घटनास्थल जो कि हुआ है दरभंगा जिला में, और हम रहने वाले हैं, मृतक रहने वाला है मधुबनी जिला का। तो दरभंगा जिला का जो जिस क्षेत्र में वो घटना घटा है वो जाले थाना के अंतर्गत आता है। तो वो केस लेने से मना कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारा घर जहाँ पर है उस थाने में जाकर तुम केस दर्ज कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर अपने यहाँ पे बेनीपट्टी थाना में आ रहे हैं, तो बेनीपट्टी के थाना के प्रशासन कह रहे हैं जहाँ घटना घटा वहाँ पर जाके आप FIR कीजिए। तो ये प्रशासनिक जो तालमेल जो बैठ नहीं रहा है, न दरभंगा पाकिस्तान में है, न मधुबनी दूसरे देश में है, दोनों जब एक ही देश में है और दोनों प्रशासन एक ही कमिश्नरी में है, तो मिल बैठकर इस बात को अब तक तय कर दिया जाना चाहिए ताकि घटना कहाँ FIR के रूप में कहाँ लॉन्च करना है, कहाँ नहीं करना है। और ऐसे में परिजन और पीड़ित परिवार तमाम लोग अभी भी भटकिए रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मुद्दा की बात यह है सर, क्योंकि हम लोग का जो क्षेत्र पड़ता है वो बेनीपट्टी क्षेत्र में पड़ता है, और जहाँ घटना हुआ है वो जाले थाना के अंतर्गत जहाँ घटना जहाँ हुआ है वो स्पॉट जो है वो किस क्षेत्र में पड़ता है? वो जाले दरभंगा क्षेत्र में। दरभंगा में FIR होगा, FIR होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया देखा जाता है। इसमें यह है कि उसने इतना साजिश किया हुआ है, क्योंकि जो 11 गांव है दरभंगा क्षेत्र है, वो वहाँ का जाले थाना उसके अंदर में आता है। समझिए कि वो थाना को अपने कवरेज में करता है और वो अपने हिसाब से काम करवाता है, मतलब कानून को अपने व्यवस्था से चलवाता है। इसलिए हम लोग का क्षेत्र पड़ता था बेनीपट्टी, लेकिन घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया है कि हमारे अंडर में आए और केस भी इस अंडर में हो, ताकि हम झेल ले। ये सब ज़्यादा क्या करेगा। क्या नाम है आपका? नीरज राम। कौन होंगे वो? मेरा चचा का लड़का थे जो। मेरा भाई, बड़े भैया है मेरा वो। तो आप देख सकते हैं मधुबनी में जो अत्याचार, अपराध, हत्याएं की जो घटना है वो किस प्रकार से बढ़ती जा रही है, और उसमें भी खासकर जो दलित समुदाय के हैं, अति पिछड़ा समुदाय के हैं। घटना हो जाने के बाद भी अब तक मुख्य अपराधी जो राड के हैं वो फरार चल रहे हैं। वैसा ही घटना बेनीपट्टी के बता रहे हैं, जिसको लेकर के, जगह को लेकर के अभी भी तय नहीं किया गया है कि घटना का FIR कहाँ किया जाए। घटना का मेरे भाई को जो है लापता हुए 25 जनवरी को लापता हुए, उनका रिपोर्ट जो है ना 26 तारीख को हमने जाले थाना में जाकर के दिया। उन्होंने FIR 27 जनवरी को दर्ज किया। 28 तारीख को, 29 तारीख को खोजबीन करके फिर उसके बाद जो है ना कुछ नहीं पता होता कर पाए प्रशासन। हालांकि अभियुक्त का पता नहीं चला है, अभियुक्त का अभी तक पता नहीं चला है, बता रहे हैं। मेरे भाई के पास फ़ोन भी था, ना भी फ़ोन का लोकेशन ट्रेस कर पा रहा है प्रशासन, और कुल मिलाकर घुमा रहा है। 30 तारीख को मेरे भाई का शव उसी पोखर में मिला। मेरे भाई ऑटो चलाते थे, ऑटो जो है ना उनका शायद 25 तारीख की रात में गिर गया। क्या नाम था भाई का? मेरे भाई का नाम संतोष राम नाम था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज राम है। तो घुमा फिरा कर जो देखा जा रहा है कि दलित समुदाय के ऊपर में जो लगातार घटना घट रही है, उसको लेकर के जो आक्रोश आपको देखने को मिला है, इसको लेकर के आप लोग कमेंट करिएगा और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा।